MPBSC नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में हम लोग बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी ने जो नोटिस जारी करा है, उस नोटिस में यूनिवर्सिटी क्या बताना चाह रही है और वो नोटिस स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से काम करेगा, और उसके अंदर में जो एक सिस्टम के बारे में यूनिवर्सिटी बता रही है, उस सिस्टम के जरिए हम अपनी शिकायत को, अपनी बातों को यूनिवर्सिटी तक कैसे, किस रूप में पहुँचाएँ। और टीचर्स और कॉलेज डिपार्टमेंट के लिए भी वो अवेलेबल है। वहाँ पे आप कोई शिक्षक हो, वो भी आप अपना काम कर सकते हो, अपनी बात को यूनिवर्सिटी तक पहुँचा सकते हो। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो बात भी आप यूनिवर्सिटी को बता सकते हो। साथ ही आप जनरल प्रमोशन से रिलेटेड जो मांग कर रहे हैं सारे स्टूडेंट्स, उसको भी लिखित रूप में आप यूनिवर्सिटी तक डायरेक्टली पहुँचा सकते हो। तो चलिए मैं बताता हूँ कि क्या स्टेप प्रोसेस आपको फॉलो करने होंगे इस चीज़ के लिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। तो MPMS यूनिवर्सिटी की साइट पे एक नोटिस जारी हुई कल की तारीख में, और यहाँ पे आप ये नोटिस की तारीख देख सकते हो 7 फरवरी 2023। तो 7 फरवरी को जो ये नोटिस यूनिवर्सिटी ने जारी करा, इस नोटिस में क्या कुछ यूनिवर्सिटी बताना चाह रही है, और ये शॉर्टली एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रही है सारे स्टूडेंट्स को, सारे टीचर को और सारे कॉलेज को। तो इस नोटिस को हम शॉर्टली समझ लेते हैं। इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश आयुष विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर से संबंधित महाविद्यालयों, विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अन्य को हो रही असुविधा के निराकरण हेतु विश्वविद्यालय द्वारा ग्राइवेंस मैनेजमेंट सिस्टम GMS का निर्माण किया गया है। अब ये क्या है? ग्राइवेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स के बारे में समझते हैं। GMS के माध्यम से मध्य प्रदेश आयुर्वेद विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर से संबंधित समस्त समस्याओं का निश्चित समयावधि में निराकरण किया जाएगा। मतलब कि यूनिवर्सिटी बता रही है कि जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी कॉलेज डिपार्टमेंट हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं MPMS यूनिवर्सिटी के, उन सबको जो अब तक इस समय तक जितनी भी परेशानी, जो भी असुविधा हुई, उसके लिए आपके उन असुविधाओं को निराकरण, यानी उन सुविधाओं से आपको मुक्ति पाने के लिए, उन असुविधाओं को क्लियर करने के लिए आपके लिए एक सिस्टम लागू किया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। और वो क्या है? ग्रेवियंस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब कि शिकायत दर्ज करने का एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है GMS कर करके। वो आपको कहाँ है? GMS के माध्यम से मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर से संबंधित समस्त समस्याओं का निश्चित समयावधि में निराकरण किया जाएगा। शिकायतकर्ता मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर की आधिकारिक वेबसाइट www.mpmsu.edu.in पर GMS टैब पर क्लिक कर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये शिकायत दर्ज करने के लिए यूनिवर्सिटी ने अपने साइट पर एक लिंक डाला है, एक वहाँ पे टैब ऑप्शन डाला है, वो GMS कर करके है। यूनिवर्सिटी का बोलना है, बताना है कि आप जो भी स्टूडेंट हो, जो भी शिक्षक हो, जो भी कॉलेज हो, अगर आपको किसी भी तरह का कोई समस्या हो रहा है, कोई इनडायरेक्टली आपको कुछ प्रेशर बना रहा है, या फिर डायरेक्टली रूप से अगर आपके ऊपर कोई परेशानी है, आपको यूनिवर्सिटी से कोई दिक्कत है, कोई कॉलेज से दिक्कत है, टीचर से कोई परेशानी है, तो वैसे स्टूडेंट्स भी अपनी परेशानी और जो असमस्या या असुविधा हो रही है उनको वो आप क्लियरली यूनिवर्सिटी की उस GMS टैब पर जा कर के डिस्क्रिप्ट करके आप लेटर दे सकते हो यूनिवर्सिटी को। उस पर यूनिवर्सिटी समय के अंदर, मतलब यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, समयावधि में निराकरण किया जाएगा निश्चित रूप से। तो आपकी शिकायत को वहाँ दर्ज करी जाएगी, आप अपनी शिकायत को दर्ज कीजिए और आपकी शिकायत की सुनवाई करेगी यूनिवर्सिटी। इसके बाद बात आती है कि सर हम ये चीज़ करें कैसे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये नोटिस पहले से पढ़ रखा और वो यूनिवर्सिटी की साइट पे गए, GMS टैब ढूंढने का प्रयास करा, उन्हें वो चीज़ नहीं मिला, ना उनको दिखा। अब मैं वैसे स्टूडेंट्स को बता दूं कि ये GMS टैब आपको मिलेगा कहाँ पे। जब आप अपने फ़ोन में या फिर अपने सिस्टम पे आप यूनिवर्सिटी की साइट www.mpmsu.edu.in पे सर्च करोगे और यूनिवर्सिटी की साइट पे जाओगे, तो आपके सिस्टम पे या फ़ोन पे यूनिवर्सिटी का ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सारा कुछ दिखेगा। ठीक है, तो आपको क्या क्या दिखेगा यहाँ पे? यूनिवर्सिटी की तरफ से जो लोगो वगैरह एडवर्टाइजमेंट होगा, रन होते रहेगा। मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर, नोटिस बोर्ड, अनाउंसमेंट, इंपॉर्टेंट लिंक्स, ये सब दिखेंगे आपको। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर GMS मुझे नहीं दिख रहा, तो आप सबसे पहले यहाँ पे ऊपर आ जाना। यहाँ पे आपको सबसे पहला ब्लू वाला जो लंबा लाइन है, इसके साइड में लेफ्ट साइड में आपको मेन्यू दिख रहा है और राइट साइड में लाइनिंग है, 4 लाइन है। उस लाइन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, टच करोगे, आपके सामने एक इस तरह का लिस्ट ओपन होगा।
ब्लू लिंक पे टच करने पे मेन्यू खोलोगे। यहाँ पे होम, यूनिवर्सिटी, एग्जामिनेशन टाइम टेबल, एप्लीकेशन फॉर्म, कोर्सेज एंड सिलेबस, रिजल्ट्स, आरटीआई, टेंडर्स, गैलरी एंड जीएमएस। यहाँ पे आप देखो नीचे से सेकंड नंबर में जीएमएस है, आपको यहाँ पे दिखा दूँ मैं। यहाँ पे जीएमएस करके है, यही टैब पे आपको क्लिक करना है। इस टैब पे क्लिक कर लोगे जैसे ही आप, तो उसके बाद जैसे ही आप इस टैब पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। मैं बता दूँ, इस तरह का एक पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे लिखा होगा मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर। क्या लिखा हुआ है? ग्रेवियंस मैनेजमेंट सिस्टम। ग्रेवियंस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब यहाँ पे आप, ग्रेवियंस का मतलब हो रहा है शिकायत। आप अपनी शिकायत को यहाँ इस मैनेजमेंट सिस्टम पे दे सकते हो। यहाँ पे हेल्प डेस्क है, हेल्प डेस्क पे आप क्लिक करोगे तो आपको सारे स्टेप्स बताए जाएंगे कैसे कैसे आपको क्या करना है। वेलकम टू ऑनलाइन ग्रेवियंस मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प डेस्क MPMSU। जब इस पर आप पहुँचोगे तो आपको सबसे पहले वाले जो लोगो और यहाँ पे आइकॉन दिख रहा है, इस पर आपको टच करना है। लॉग ग्रेवियंस, इस पर आपको टच करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एक पेज ओपन होगा, फॉर्म टाइप का। अब यहाँ पे आपको ध्यान से ये देखना है कि लिखा हुआ क्या है, वेलकम टू ऑनलाइन ग्रेवियंस मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प डेस्क MPMSU। यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि वी आर हेयर टू असिस्ट यू, हम यहाँ पे आपको असिस्ट करने के लिए उपलब्ध हैं। डेट आपकी यहाँ पे शो होगी, जिस तारीख में आप फॉर्म को फिलअप करोगे, ठीक है। प्लीज़ कंप्लीट द फॉर्म बिलो फॉर योर ग्रेवियंस, ठीक है। ग्रेवियंस के लिए आप यहाँ पे एक फॉर्म अपना फिलअप करो, जो आपकी शिकायत है उसको दर्ज करी जाएगी। सबसे पहले हु आर यू, आप हो कौन, यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। स्टूडेंट हो, टीचर हो, कॉलेज डिपार्टमेंट हो, आप यहाँ पे लिख दो अपना नेम, अपना स्टूडेंट का नेम अपना लिख दो। एप्लीकेंट का नेम आप लिख दो यहाँ पे कि स्टूडेंट हो, फिर अपना नेम लिख दो। अपनी कॉलेज के डिस्ट्रिक्ट सर्च करो, यहाँ पे आप सबसे पहले कौन से आपके MP में जो कॉलेज है वो कौन से ज़िला में है वहाँ ये सर्च करो। उसके बाद आपके कॉलेज नेम यहाँ पे आ जाएंगे, अपने कॉलेज का सिलेक्ट करो। आप अपना मोबाइल नंबर और email ID यहाँ पे डालो, ठीक है। उसके बाद कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस, जो आपका रियल एड्रेस है, जो आपने एडमिशन के दौरान में वहाँ पे सबमिट करा है, अपना विलेज, सिटी, स्टेट, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। फिर ग्रेवियंस के डिटेल्स आपको डालने हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ग्रेवियंस यहाँ पे आपको देना है, किस विभाग में आप शिकायत करना चाहते हो, एग्जामिनेशन से रिलेटेड, इनरोलमेंट से रिलेटेड, आपके डेट शीट से रिलेटेड, या फिर आप किसी पेपर से रिलेटेड कि आपका जो रिज़ल्ट है रिज़ल्ट से रिलेटेड दे रहे हो, रीवेरिफिकेशन से रिलेटेड आप शिकायत करना चाहते हो, वो करना है। फिर सब्जेक्ट ऑफ ग्रेवियंस, आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है कि आप एग्ज़ाम से क्लियरली आप एग्ज़ाम के बारे में शिकायत करना चाह रहे हो, पेपर के बारे में शिकायत करना चाह रहे हो, वो आपको सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आती है एरिया, आप किस एरिया में अपनी शिकायत को दर्ज कराना चाह रहे हो वो सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपको लिख देना है। फिर लास्ट का एक आता है क्या, ग्रेवियंस रिलेटेड एप्लीकेशन नंबर। आपका एप्लीकेशन नंबर है तो यहाँ पे पुट आउट कर दो, अगर नहीं है तो आपको रहने देना है, ठीक है। और लास्ट में आपको लिखा हुआ है कि मैक्सिमम कैरेक्टर 250, 250 कैरेक्टर में आपको यहाँ पे लिखना है, जो भी कुछ लिखना है। प्लीज़ गिव ब्रीफ डिटेल ऑफ योर ग्रेवियंस, अपनी शिकायत के डिटेल यहाँ पे आप लिख दो 250 कैरेक्टर में, ठीक है। फिर आप गेट OTP पे क्लियर टच करो, फिर आपके फ़ोन पे और मेल ID पे OTP आएगा। यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए आपको OTP मांगेगा, आप OTP पुट कर देना, आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी। कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो शिकायत है, वो कंप्लेन है, वो यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुकी है। तो ये सिस्टम यूनिवर्सिटी ने बनाया है सारे स्टूडेंट्स के लिए, सारे टीचर के लिए, और स्वतंत्र रूप से सारे कॉलेज भी इस पर अपने शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। अब आप सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में कुछ आ गया होगा, कुछ बात जो मैं बता दूं अगर नहीं आया हो तो। सारे स्टूडेंट्स के साथ जो भी हो रहा है कि पेपर नहीं कंडक्ट हो रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं, तो शिकायत की तो कमी है नहीं। आप सारे स्टूडेंट्स जिस तरह से, जितने स्पीड से मेरे वीडियोस पे आपने कमेंट करा कि सर हमें जनरल प्रमोशन चाहिए, हम पेपर नहीं देंगे, रीज़न पुट आउट करो। आप यहाँ पे जाओ, एप्लीकेशन में अपना नाम, मोबाइल नंबर, मेल ID सारे स्टूडेंट डालो। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट एक टाइम पे, एक दिन के अंदर इतनी कंप्लेन, इतनी शिकायत दर्ज करो कि यूनिवर्सिटी मजबूर हो जाए। किस चीज़ पे मजबूर हो जाए यूनिवर्सिटी? जनरल प्रमोशन देने पे, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा जब वो
चेक करेगी, लिस्ट अपनी देखेगी कि एक साथ इतने सारे छात्रों का शिकायत आया है, किस चीज़ को लेकर के, एग्ज़ाम को लेकर के, कि हम पिछले 3 साल से फर्स्ट ईयर के ही सिलेबस पढ़ रहे हैं, ऐसे में तो हम कभी भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सर मैं मेंटली एबनॉर्मल हो चुका हूँ, सर मैं डिस्टर्ब हूँ, माइंड मेरा डिस्टर्ब हो चुका है, इस तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। आप अपनी अलग अलग तरह से वहाँ पे मेंशन करो रीज़न दे करके, और अपनी शिकायत को आप यहाँ पे दर्ज करो। मैं गारंटी लेता हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जब शिकायत पहुँचेगा तो यूनिवर्सिटी फिर लास्टली यही डिसाइड करेगी कि जनरल प्रमोशन देना चाहिए या नहीं। और अगर आप सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे एकजुट होकर के धड़ल्ले से कंप्लेन करना चालू करोगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने शिकायत सुनने का काम किया है। जब यूनिवर्सिटी देखेगी कि एक बार में एक साथ इतने सारे स्टूडेंट्स की डिमांड हो रही है क्या जनरल प्रमोशन, तो इस पे कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटी ज़रूर विचार करेगी, और विचार करके यूनिवर्सिटी अपनी बात को डिसाइड कर करके अनाउंस ज़रूर करेगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स से ये बात को क्लियरली समझने के लिए ही ये GMS टैब लिंक क्रिएट करा है, ताकि जो रियल स्टूडेंट्स हैं, रियल स्टूडेंट्स के मन में क्या चल रहा है, डिमांड क्या उनकी है, वो यूनिवर्सिटी तक डायरेक्ट पहुँचे, लिखित रूप में पहुँचे, ताकि कल कोई यूनिवर्सिटी कोई निर्णय ले तो उस पर कोई स्टूडेंट्स आवाज़ ना उठा सके। तो आप भी सारा समझ जाओ कि यूनिवर्सिटी तभी आपको जनरल प्रमोशन देने के लिए कुछ विचार करेगी जब तक आप उनको शिकायत नहीं करोगे कि हमें जनरल प्रमोशन किस बेसिस पे चाहिए। तो आप यूनिवर्सिटी की जितनी गलतियां निकाल सकते हो यहाँ पे, जितनी उनके त्रुटियों को यहाँ पे दिखला सकते हो, आप क्लियरली इस साइट पे जाओ और ओपन करके धड़ल्ले से 250 कैरेक्टर में आप कंप्लीट करके यूनिवर्सिटी को ये शिकायत दर्ज करके लेटर सेंड करो। बाकी आपके सारे काम होंगे। अब आप सारे स्टूडेंट्स को जनरल प्रमोशन देने से कोई नहीं रोक सकता, आप बस शिकायत दर्ज करो, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने ये शिकायत दर्ज करने के लिए ही मैनेजमेंट सेटअप करा है। हाँ, आप कोई बैड मैनर नहीं यूज़ करोगे इसमें। इस कंप्लेन बॉक्स में आप जो भी लिखोगे सिस्टम से लिखना है। आप एक स्टूडेंट हो, आपको सब कुछ मैनर के रूप में यूज़ करना है, सारे वर्ड्स कैरेक्टर। आपको अपनी डिसिप्लिन और मैनर को कहीं नहीं खोना है। एक मर्यादा टाइप से, एक सही तरीके से, सुचारू रूप से आपको ये लेटर लिखना है सिस्टम से सब कुछ। कोई स्टूडेंट एब्यूजिंग वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, कोई भी गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। शिक्षक और यूनिवर्सिटी की तरफ आप ये लेटर भेजने वाले हो तो आप अपने वर्ड का ध्यान रखना। बाकी इससे रिलेटेड और कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन आएगी मैं बताऊंगा। एक और मैं आप लोग को नोटिस दिखाना चाह रहा हूँ। पहले मेरा मन नहीं हो रहा था, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि मैं आप लोग को दिखा दूँ। देखो, एक बहुत ही अजीब टाइप का एक नोटिस आज मुझे मिला है, और ये नोटिस किसके द्वारा लिखा गया है? आवेदनकर्ता में लिखा हुआ है समस्त कॉलेज संचालक, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर जोन। जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल और इंदौर जोन के जितने भी सारे कॉलेज हैं, उन सारे कॉलेज की तरफ से ये लेटर है। ये झूठ है या सच अभी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये सच है। ये लेटर सही है, सच है, ये कोई फेक लेटर नहीं है हो सकता। पढ़ लो आप लोग भी, मैं बता दूं। प्रति कुलपति सर, मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर। विषय, रजिस्ट्रार के नाम अवैध वसूली कर रहे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने हेतु आदरणीय सर, नर्सिंग कॉलेजों के मालिकों से यूनिवर्सिटी से परमिशन दिलवाने को लेकर के भोपाल के डॉक्टर हर्षवर्धन श्रृंगी, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार अजय मिश्रा के नाम से कॉलेजों के मालिकों से लाखों रुपए की मांग कर रहे हैं। वही नहीं, पैसे ना देने पर कॉलेजों की परमिशन उड़ाने की धमकियां दे रहे हैं। वहीं खुद भी सीहोर में महादेव नर्सिंग कॉलेज के नाम से नर्सिंग कॉलेज भी चलाते हैं। हम सब नर्सिंग कॉलेज संचालक आपसे ये बोलना चाहते हैं, नियमानुसार कॉलेजों को परमिशन दी जाए। हर्षवर्धन जैसे दलालों पर कार्रवाई कर FIR दर्ज करवाएं। मतलब एक नाम चुनिंदा यहाँ पे सामने आ चुका है। धीरे धीरे करके ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े चुनिंदा लोगों का नाम आएगा दलाल के रूप में, जो कॉलेजों को धमकियाँ दे रहे हैं कि उनकी मान्यता को रद्द करवा देंगे, उड़वा देंगे। उनसे बेफजूल का एक खर्च मांगा जा रहा है, आप इतना पैसा दो, नहीं तो आपकी रजिस्ट्रेशन है उसको मैं रुकवा दूंगा, कैंसिल करवा दूंगा। और ये
बहुत सारे कॉलेज के जोन जो यहाँ पे जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल और इंदौर जोन के कॉलेजों के द्वारा लिखा गया है। इस पे यूनिवर्सिटी के कुलपति जो है हमारे अशोक खिंडवाल जी कुछ विचार करें और बताएं। लेकिन अब ये जो मैनेजमेंट आ चुका है शिकायत दर्ज वाला, इस पे आप कोई भी अब जा कर के लेटर लिखो, कंप्लेन लिखो, अपनी बातों को यहाँ पे रखो और आपको भी गुप्त रखा जाएगा। आपकी सूचना के आधार पर, आपके कंप्लेन के आधार पर शिकायत को सुना जाएगा और उसकी सुधार करी जाएगी। देखते हैं यूनिवर्सिटी ये काम करने में कितना सक्षम हो पाती है। अब इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट आएगी तो मैं आप लोग को बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।